बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश का जो फर्स्ट ईयर की हमारी न्यू सिलेबस है, न्यू बुक है, उसका जो पेपर पैटर्न है उसको आज इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जो पेपर पैटर्न है और क्या स्कीम आ सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है ना, मैं वही कहूँगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तमाम जो कंटेंट है हमारे पास अवेलेबल है। हम एक काविश कर रहे हैं कि जिसमें ये है कि जो 9th से लेकर सेकेंड ईयर तक के स्टूडेंट हैं उनके लिए कंटेंट को जो है ना वो प्रोवाइड किया जा सके आप लोगों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तर्जुमातुल कुरान, यानी तमाम सब्जेक्ट्स का जो है ना कंटेंट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये हम इसको अपलोड करते रहेंगे। और हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की भी सहूलत भी अवेलेबल है कि जो बच्चे चाहते हैं कि वो सेपरेटली जो है ना वो क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए भी नंबर जो है ना वो हम मेंशन कर देते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, अब बात आ जाती है यहाँ पर। मैं पेपर पैटर्न पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, ये हमारे पास न्यू जो कुरिकुलम आया है, ये उसका सिलेबस जो है ना ये इसकी बुक है। अब मैं आपको प्रीवियसली जो बच्चे नए हैं, जाहिर सी बात है आप लोग तमाम न्यू स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, आपको पता होगा या अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं कि हमारे पास पहले फर्स्ट ईयर की दो बुक्स थी। एक थी बुक 1, एक थी बुक 3। बुक 1 के अंदर हमारे पास जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी, जो अमूमी तौर पे स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, उनके आंसर क्वेश्चंस वगैरह, उसके अंदर वो सारा सिलेबस। बुक 2 जो थी, 3 जो थी, उसके अंदर हमारे पास जो थे ना वो 3 प्लेस थे और उसके बाद पोइम्स थी, तकरीबन कोई 17-18 पोइम्स थी। तो इस तरह जो है ना वो पेपर शेयर किया हुआ था कि यानी हमारे पास आंसर क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट स्टोरीज़ में से भी आते थे, पोइम्स में से भी आते थे, और हमारे पास जो है ना वो उसके अंदर से भी आते थे, प्लेस के अंदर से भी आते थे। और पोइम्स के अंदर से आंसर क्वेश्चन के अलावा स्टेंजा भी आता था 5 नंबर का। और फिर उसके अलावा ये तीनों जो पोर्शन थे हमारे पास, तो शॉर्ट स्टोरी, स्टेंजा एंड द प्लेस, ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी इनका जो है ना वो कंटेंट आता था। अब बुक चेंज हो चुकी है। अब देखिए, वो बुक 1, 2, 3 कुछ भी नहीं रहा, अब 1 बुक है। उसके अंदर हमारे पास ये 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स के अंदर जो है ना हमारे पास 4 पोइम्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 पोइम्स हैं हमारे पास, बकाया लेसन्स हैं। अब जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ना, अब इस दफ़ा समरी भी होगी आप लोगों की। पहले समरी नहीं थी, स्टेंजा था, इस दफ़ा समरी भी होगी, स्टेंजा भी होगा। आंसर क्वेश्चन जो है ना उनके अंदर माइट शफल जो है ना, यानी बहुत माइनर सा शफल जो है ना वो आएगा। हमने ये करना है, अब हमने सिलेबस को लेके कैसे चलना है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं, और वो किस तरह है वो इंशाल्लाह ताला मैंने ये सारा नोट डाउन किया हुआ है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं बुक की बात कर रहा था, तो बुक के अंदर हमारे पास जो है ना अब ये 14 लेस चैप्टर्स हैं। इसी के अंदर से हमारा जो है ना वो तकरीबन 45 से 50 मार्क्स का पेपर आना है, बकाया वो लेटर है, स्टोरीज़ है, वो ट्रांसलेशन है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम पेपर पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज में से जो है ना वो 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 आएंगे, हमने 6 करने हैं, तो ये 12 मार्क्स का जो है ना ये पेपर होगा, ये पोर्शन, यानी 6 और 9, 6 करने आउट ऑफ 9। दूसरा हमारे पास पोर्शन ये है, ये 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन करने होंगे, 8 आएंगे, 8 आएंगे, 5 करने होंगे। ठीक हो गया, ये शॉर्ट स्टोरीज में से हो गया और ये पोइम्स के अंदर से हो गया। प्लेस इस दफ़ा इंक्लूड नहीं है। समरी 5 नंबर की आएगी और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा, यानी कोई भी स्टेंजा आपको पोइम के अंदर से दे देंगे, आपने विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी। इसके अंदर माइट भी पॉसिबल कुछ शफल आ जाए, यानी 5 नंबर से मे भी हो सकता है ये 10 नंबर तक चला जाए। इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये 5 to 10 मार्क्स के बिटवीन जो है ना वो कोई इसका पोर्शन बन सकता है। क्योंकि अभी जो है ना हमारे पास जो नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है ना वो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं की गई है उस तरह, ये ऊपर वाले नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो अवेलेबल डाटा है उसके मुताबिक वो बुक्स की पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो बुक को देख के और बुक की जो है सारा स्ट्रक्चर को देख के जो है ना हम ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हमारे पास ये आपका पेपर होगा, और इसके अंदर 95 से 96% यही पेपर होगा, यही पैटर्न होगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आपका काम ये है कि आप आंसर क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कीजिए, पॉइंट्स की समरी कीजिए,
पॉइंट इंशाल्लाह ताला मैं पॉइंट की समय अभी इंग्लिश का हम लोगों ने इसके वर्किंग कर रहे थे, तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ना इंग्लिश का कंटेंट भी अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है ना वो रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, वो आपने क्या करना है, उसका सिंपल एक मेथड ही होता है, आपको रेफरेंस आना चाहिए, यानी पोइट का नेम आना चाहिए और पोइम का जो है ना वो नेम आना चाहिए। देन हम जो है ना वो रेफरेंस पोइम को अच्छी तरह जब डिस्कस कर लेते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं, तो हम फिर एक्सप्लेनेशन करने के एबल हो जाते हैं। यानी जब हम वहाँ देखें ना पॉइंट्स के आंसर क्वेश्चन जब आप लोग तैयार करेंगे ना, तो इजीली आपका ये वाला पोर्शन जो है ना वो डन हो जाएगा। देन हमारे पास 5 नंबर की पंक्चुएशंस आती हैं एक बुक के अंदर से ही ना, यानी ये लेसन है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लेसन है, तो उस लेसन के अंदर से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन, ये फॉर एग्जांपल ये लाइन उठा ली, ये लाइन, कोई भी लाइन पकड़ के, तो उसको जो है ना वो उन्होंने पंक्चुएट नहीं किया होगा, हमने पंक्चुएशंस लगानी होंगी, यानी उसका भी इंशाल्लाह ताला आपको रूल्स बता दिए जाएंगे। 5 नंबर का जो है ना वो ये आ गया। लेटर और एप्लीकेशन के अंदर में से कोई भी एक आ सकता है। लेटर और एप्लीकेशन में से दोनों में से इसमें चॉइस नहीं होती। सम टाइम लेटर आ जाता है, सम टाइम एप्लीकेशन आ जाती है, तो हम दोनों ही करते हैं। और लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस भी आती रही है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो लेटर और एप्लीकेशन के अंदर में से दोनों में से एक आने के चांसेस हैं। तो ये जो लेटर और एप्लीकेशन है ये हमारे पास 10 मार्क्स का है। पंक्चुएशन 5 नंबर की है। पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार किए हुए हैं, आप 90% वही पेयर ऑफ वर्ड दोबारा वापस आप लोगों के पास आ जाएंगे, बट यहाँ पर ये 5 नंबर के आ जाएंगे। स्टोरी राइटिंग है, इसमें चॉइस आती है, कोई भी स्टोरी आएगी, इसमें मोरल्स आते हैं। मॉरल्स हमने जैसे टिट फॉर टैट, जैसे डू गुड हैव गुड, जैसे काइंडनेस हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स, इस तरह मॉरल्स आएंगे। स्टोरी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। स्टोरी का टाइटल आपके पास बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पास आए, आ भी जाता होता है। तो ये स्टोरी राइटिंग हो गई, ये 10 नंबर की। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर से जो हमारे पास मेन लेसन, ये शॉर्ट स्टोरीज़ है ना, ये वाली, जिसमें से मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये ख़त्म नबूवत आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ आ गई, टीम मून आ गया, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आ गई, व्हाट यू डू इन इज़ व्हाट यू आर, ये आ गया। उसके बाद ये पनिशमेंट ऑफ द, ये वाली आ गई। इन इसमें से कोई भी पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने इन ट्रांसलेशन इनटू उर्दू करनी होगी। ठीक हो गया। और ये जो है ना एक ही पैराग्राफ आता है, इसमें चॉइस कोई नहीं होती है। तो ये हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ एक चॉइस आ जाती है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि एक अनसीन पैराग्राफ आ जाएगा, वो भी 15 मार्क्स का ही होता है। तो यानी वो उसके अंदर को आपने वो लाइंस वगैरह लिखनी होती हैं। 5 नंबर के करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस आएंगे। ये MCQs का, यानी ये जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर और हमारे पास क्या आता है, करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस आते हैं, प्रेपोजिशन आ जाती हैं। प्रेपोजिशन ये तो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा हो गया ना। फिर उसके बाद जो है ना आपके पास जो है वो करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आ जाते हैं। यानी अभी सिलेबस के अंदर अगर अभी आपसे डिस्कस किया जाए, तो हमने जो है ना सब्जेक्टिव का मेन हम आपके साथ डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली जब आप डिटेल के अंदर सब्जेक्टिव को तैयार करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऑटोमेटिकली डन हो जाता है आपका, क्योंकि कई आपके पास वर्ड जो है ना वो लेसन में से ही दिए जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड, ये चैप्टर की एक लाइन है, ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड, तो वो 4 ऑप्शन दे देंगे। अब जब जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो बता देगा कि इन्फ्यूरिएटेड का मतलब गुस्सा करना होता है, एंगर, इनरेज, यानी इस तरह जो है ना वो। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो ये है कि हमारा जो पेपर पैटर्न है 2026 का, उसके मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टोरीज में से 12 मार्क्स का आ रहा है, फिर यहाँ से 10 मार्क्स का आ रहा है, समरी 5 मार्क्स की आ रही है, एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स की आ रही है, पंक्चुएशन 5 मार्क्स की है, पेयर ऑफ वर्ड 5 मार्क्स के हैं, एप्लीकेशन लेटर दोनों में से कोई एक आएगा 10 नंबर का, स्टोरी 2 आएंगी, ये करनी होगी विद चॉइस 10 मार्क्स की। और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू आएगी 15 नंबर की। ये हम इसको डिटेल में स्टोरीज वगैरह करेंगे जब चैप्टर की रीडिंग करेंगे, तो वहाँ से आपको पैराग्राफ के निशान भी लगवा दिए जाएंगे। और देन फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आया था। तो होपफुली ये आपके लिए जो है ना हमने एक पूरा डिस्कस कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह मैथ का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बाकी जो इस्लामियात का, तर्जुमातुल कुरान का, ये भी जो है ना मैंने काफ़ी तो डिस्कस कर दी हुई हैं आप लोगों के पास, लेकिन साथ साथ इनको इंशाल्लाह ताला कम्प्रीहेंसिवली भी डिस्कस कर दिया जाएगा। पेयरिंग स्कीम जैसे ही अपलोड होगी वो भी आप लोगों के लिए जो है ना वो शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।